नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे, विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय 11 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। इस संवाद को सरल भाषा में समझते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे आत्मा, भक्ति और अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बताया। अब मैं आपको उसी दिव्य रूप में देखना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसके दर्शन कराने योग्य समझते हैं तो कृपया अपना वास्तविक स्वरूप मुझे दिखाएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम मेरे इस दिव्य रूप को अपने साधारण नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब ध्यान पूर्वक देखो। श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन उन्हें हुआ। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखा तो वह अचंभित रह गए। उसने कहा, भगवान का स्वरूप अनगिनत सिर, हाथ और नेत्रों से युक्त था। उनका शरीर आकाश तक फैला हुआ था और उनका तेज हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। उसमें सभी देवता, ऋषि और अनेक ब्रह्मांड शामिल थे। उन्होंने देखा कि कौरवों और अन्य योद्धाओं का विनाश पहले ही तय हो चुका था। अर्जुन इस अत्यंत और भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप को देखकर कांप रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। कृपया अपने चिर परिचित सौम्य रूप में वापस आ जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, हे अर्जुन, यह विराट रूप मैंने तुम्हें विशेष रूप से दिखाया है। इसे ना तो कोई देवता, ना कोई ऋषि अपने योग बल से देख सकता है। लेकिन यह जान लो कि जो व्यक्ति केवल भक्ति से मुझे प्राप्त करना चाहता है, वही वास्तव में मुझे समझ सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप समेटकर अपना पहले जैसा रूप धारण कर लिया। अर्जुन को अब विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण की परमेश्वर है। उन्होंने श्री कृष्ण की शरण में जाकर युद्ध करने के लिए स्वयं को तैयार किया। भगवान का विराट स्वरूप मानव बुद्धि से परे है, लेकिन भक्ति के द्वारा उन्हें समझा जा सकता है। हर चीज भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि युद्ध में जीत हार उनके हाथ में नहीं, बल्कि भगवान की योजना का ही एक भाग है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को तुम बस केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो।